हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट नोवा। तो नीट एस्पिरेंट्स, आई होप कि अब तक आपको पता चल चुका होगा कि फाइनली नीट 2025 के लिए जो ऑफिशियल सिलेबस है वो एनएमसी ने रिलीज कर दिया है। बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे कि सिलेबस कैसा होगा, क्या 2 टियर एग्जाम होगा या फिर कुछ डिलीट होगा सिलेबस में से, कुछ ऐड होगा, कैसा सिलेबस होगा। तो फाइनली आज हमारे पास है नीट 2025 के लिए ऑफिशियल सिलेबस गिवन बाय एनएमसी। तो पहले आपके सामने है ये नोटिस जिसमें आपको फुल प्रूफ पता चल जाए कि ये ऑफिशियल सिलेबस ही है। तो दिस इज द सिलेबस फॉर नीट एग्जामिनेशन फॉर 2025 गिवन बाय एमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन। तो लेट्स डिस्कस कि इस सिलेबस में क्या चेंज है, क्या सारा सिलेबस सेम ही है, स्पेशली इन द केस ऑफ बायोलॉजी वाला पार्ट। तो आई थिंक कि ये हैरानी की बात भी है और खुशी की बात भी है कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। जो सिलेबस नीट 2024 के लिए था वही सिलेबस नीट 2025 के लिए भी है। जो मिस्टेक थी उसमें वो भी वैसे ही है, जो चेंजेस थे वो भी वैसे हैं, जो ऐड हुआ था, जो डिलीट हुआ था, सब कुछ एज इट इज है। तो बायोलॉजी वाले पार्ट को डिस्कस कर लें। पहले हमारी आती है यूनिट 1 जिसमें 4 चैप्टर्स हैं। क्लास 11th में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड हमारी पहली यूनिट, जिसमें 4 चैप्टर कौन से हैं? द लिविंग वर्ड, क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। चारों चैप्टर्स में कुछ भी चेंज नहीं है, जैसा था, जो करना था पहले, जो हमने अभी तक तैयारी की है, तो हमारी तैयारी से परे कुछ भी नहीं है। हमने नीट 2024 सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी की थी, तो फाइनली हमें कुछ ऐड नहीं करना है, ना ही हमने कुछ फालतू पढ़ लिया है। तो आई होप कि आप सब बच्चे खुश होंगे, जो जैसा था वैसा ही हमें अभी पढ़ना है। देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, इसमें अब प्लांट के केस में हमारे पास कुछ फैमिलीज ऐड हुई थी, तो इस बार भी एज इट इज है। मालवेसी, क्रूसीफेरे, लेगुमिनोसी, कंपोजिटी, ग्रामिनी, ये फैमिली हमें करनी है, जो हमने पहले भी की थी, अब भी करेंगे। एनिमल टिश्यूज में इंसेक्ट एंड फ्रॉग अभी भी लिखा हुआ है, इंसेक्ट के साथ ब्रैकेट में फ्रॉग, तो ऐसे लगता है कि कॉपी पेस्ट वही कर दिया है सिलेबस। आपको इंसेक्ट में कॉकरोच तो करना ही करना है, इसके जस्ट अ सेकेंड, हमें कॉकरोच करना है प्लस हमें फ्रॉग भी करना है, तो ये दोनों चीजें हमें करनी है, कोई चेंज नहीं है। देन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हमारे पास 3 चैप्टर हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तीनों चैप्टर एज इट इज हैं, नो चेंज, ये हमें तीनों करने हैं। प्लांट फिजियो की बात करें तो पिछली बार 2 चैप्टर डिलीट हुए थे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स एंड देन मिनरल न्यूट्रिशन वाला एक चैप्टर था, वो डिलीट हुआ था, वो इस साल भी नहीं है। फिर हमारे पास फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट वाला चैप्टर, ये 3 चैप्टर ही हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। ह्यूमन फिजियो की बात करें तो डाइजेशन वाला चैप्टर डिलीट हुआ था, इस साल भी नहीं है। हमारे पास ये चैप्टर्स हैं, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन। अब इनमें जो भी डिसऑर्डर या डिसीजेज हैं उनके बारे में अच्छे से स्टडी करनी है, ब्रीफ नॉलेज लेनी है उनकी। एंड अगर हम बात करें हमारे क्लास 12 के सिलेबस की, तो पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन वाला, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें भी वही सिलेबस, सेम टॉपिक्स दिए हुए हैं इस बार। देन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की बात करें तो अगेन 3 चैप्टर हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन। तीनों चैप्टर पिछले साल भी थे, यही टॉपिक्स थे, इस साल भी वही है। यूनिट 8 की बात करें तो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें पहला चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, सेम चैप्टर, सेम टॉपिक, सब कुछ सेम है, वही चीजें हमें करनी है। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना कि इसमें जो डिसीजेज हैं, हमें बोला गया है कि डिसीजेज के बारे में ढंग से पढ़ना है, तो डिसीजेज में डेंगू, चिकनगुनिया, इनके बारे में ज्यादा अच्छे से नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो अलग से एक सेशन कवर कर लेंगे इसका, तो ये डिसीजेज हम अच्छे से पढ़ के जाएंगे। देन आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट, एनर्जी जनरेशन, बायो कंट्रोल एजेंट्स है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये सारे टॉपिक्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसमें डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला टॉपिक जो है हमारे पहले चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। देन अब इस चैप्टर, ये जो यूनिट है, इनके दोनों चैप्टर्स की ही वेटेज बहुत अच्छी थी 2024 वाले एग्जाम में, तो आप इस यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। देन हमारे पास लास्ट यूनिट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसमें 3 चैप्टर हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। अब बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन वाला जो चैप्टर है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ एक्सटिंक्ट स्पीशीज के नाम होंगे, कुछ और ऐसे स्पीशीज के नाम है, जैसे आपको नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज, इन सब के नाम थोड़े याद रखने पड़ते हैं, तो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और इस पिछले साल भी नीट 2024 में भी बहुत क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर में से,
थे। तो इन तीनों चैप्टर में से ये जो चैप्टर था ये हाई वेटेज वाला था एज पर नीट 2024। तो ये चैप्टर जो है वो इस यूनिट को भी इंपॉर्टेंट बना देता है। कुछ बच्चे इस यूनिट को थोड़ा हल्के में ले जाते हैं, बट यू शुड डू दिस यूनिट प्रॉपरली। तो आई होप कि आपके मन में जो क्वेरीज थी सिलेबस को लेके, स्पेशली फॉर बायोलॉजी पार्ट, वो क्लियर हो गई हैं। कुछ ऐड नहीं हुआ है, कुछ डिलीट नहीं हुआ है। जो सिलेबस था वो आपके सामने है डिकोडेड। तो सिलेबस का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, सो दैट आप खुद भी अच्छे से सिलेबस देख लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि और जो भी आपको पीडीएफ है, नोट्स हैं, वो सब वहाँ मिलता रहे। तो आई होप कि अब आप अपनी प्रिपरेशन की तरफ और अच्छे से, ध्यान से, फोकस से पढ़ाई करेंगे। एंड जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। 4 साढ़े 4 महीने रह गए हैं, कोई कमी अपने एंड से मत छोड़ो, जम के तैयारी करो और अपने एग्जाम में अच्छे अच्छे रैंक्स लेके आओ, अच्छे मार्क्स लेके आओ। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड सी यू गाइज इन अनदर सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।